दोस्तों, मैं शालिनी पारस आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक नई कहानी जिसका शीर्षक है परिवर्तन। आज फिर विभोर को माँ ने डांट दिया। माँ के बार बार कहने के बावजूद वो अपनी बहन वीरा के लिए उसकी पसंद की मिठाई लाना भूल गया था। विभोर अपने कमरे में चुपचाप बैठा माँ द्वारा कही गई बातों को सोच रहा था। तुझे जरा भी ख्याल नहीं रहता है उसका, कितनी मिन्नतों के बाद हमने उसे लक्ष्मी के रूप में ईश्वर से प्राप्त किया है और तुम बस अपनी ही दुनिया में खोए रहते हो। मैं क्या बता रही हूँ तुम्हें, इस पर ध्यान मत देना कभी। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हें पाकर। अरे कुछ सीखो अपनी बहन से। मीरा पर्दे की ओर से माँ द्वारा विभोर को लगाई गई डांट सुन चुकी थी। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसके भैया को डांट खानी पड़ी। बात भी छोटी सी थी, भैया उसकी पसंद की मिठाई लाना भूल गए थे। शायद जल्दी में होंगे या फिर शायद किसी और टेंशन में जिसके कारण वो भूल गए। पर माँ को कौन समझाए। भैया से तो बात कर ही सकती हूँ, वीरा ने मनी मन सोचा। माँ के किचन में जाने के बाद वीरा भैया के कमरे में गई तो देखा भैया चुपचाप कुर्सी में सिर झुकाए बैठे हैं। वीरा को देखकर वो उठकर खड़े हुए और उसका हाथ पकड़कर प्यार से अपने पास बिठाकर बोले, बहना क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि मैं तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। वीरा ने कहा, नहीं भैया, आप तो मेरे लिए दुनिया के सबसे अच्छे भैया हो और आप मम्मा की बात पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो, वो तो ऐसे ही बोलती रहती है। फिर दोनों थोड़ी देर तक बैठे ऐसे ही बात करते रहे। माँ के द्वारा चाय के लिए आवाज देने पर फिर दोनों कमरे से बाहर आए। यह वाकया पहली बार नहीं हुआ था। माँ वीरा को लेकर कुछ ज्यादा ही गंभीर थी। पापा के 4 भाइयों के परिवार में वीरा इकलौती बेटी थी। बाकी सबके घर में बेटे ही थे। बुआ दादी के बाद से परिवार में किसी भी दंपत्ति के बेटी ना होने के कारण वीरा सबकी लाडली थी। अपने पापा चाचा की लाडली, भाइयों की लाडली, माँ और चाची की लाडली। उसका यही लाडलापन उसके भैया के लिए कभी कभी परेशानी का सबब बन जाता था। वीरा ने कई बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि उसको इस तरह का स्पेशल अटेंशन पसंद नहीं है, पर उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका जब मन करता वो भैया को छोटी छोटी बातों पर डांट देती थी। और इन सब में एक बात बहुत अच्छी थी कि इन सब चीजों से भाई और बहन का प्यार बढ़ जाता, क्योंकि जैसे जैसे भैया को डांट पड़ती वीरा उनके पास आती, उन्हें समझाती और प्यार से गले लगाकर भैया से कहती कि माँ की बात का बुरा मत मानना। अभी 1 वर्ष पहले की बात है, जब माँ, पापा, वीरा और विभोर भैया सभी मॉल में घूमने गए। वहाँ वीरा को टाइटन के शोरूम में एक सुंदर सी घड़ी पसंद आई। उसने उस घड़ी को लेने की जिद की, पर भैया ने उसमें 2-4 कमियां बताकर उसको लेने से मना कर दिया। माँ मान तो गई, पर वीरा ने भी दोबारा उसे लेने की जिद भी नहीं की। परंतु कहीं न कहीं माँ को विभोर का इस तरह टोकना पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्होंने विभोर को भी उसके पसंद के जूते नहीं दिलवाए। बात आई गई हो गई और समय गति से आगे बढ़ने लगा। रक्षाबंधन का दिन आया तो विभोर ने उसके लिए एक अच्छा सुंदर सा गिफ्ट खरीदा। विभोर स्वयं अपने पैसों से उसको कुछ उसकी पसंद का देना चाहता था, इसीलिए जैसे ही उसने उस गिफ्ट को खोला तो उसमें वही घड़ी पाकर वो खुश हो गई। लेकिन माँ को ये देख के बहुत गुस्सा आया। उन्होंने वापस से वही गलतियां और वही कमियां उसको दोहरा दी जो उसने उस समय मॉल में कही थी। वीरा तो समझ गई थी इस बात को कि भैया अपने पैसे से उसे गिफ्ट देना चाहते थे और पापा भी, पर माँ को कौन समझाए। वीरा ने तनिक भी एहसास नहीं होने दिया कि वो सब कुछ समझ रही है। भैया के प्रति सभी माँ के व्यवहार से परिचित थे और उन्हें समझाते भी थे, तो उनके ही बेटे पर है और माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु उनके जीवन में एक दिन ऐसा आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। बात 5 अक्टूबर की थी। वीरा का 18वां जन्मदिन था। घर में उत्सव की तैयारियां हो रही थी। जन्मदिन के कार्ड बांटे जा चुके थे और घर की साज सज्जा का कार्य भी पूरा हो चुका था। वीरा के लिए लाई गई बर्थडे ड्रेस बहुत सुंदर थी, जिसे जो वीरा पे खूब फब भी रही थी। शाम के 7 बज चुके थे। घर रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमानों का आना भी शुरू हो गया था और चारों तरफ चहल पहल थी। व्यवस्था को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि ये बर्थडे पार्टी है। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर सगाई का कार्यक्रम है। सभी बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, पर माँ का उत्साह तो देखते ही बनता था। रात के 8 बजे हॉल में केक काटने का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा था। हॉल के बीचों बीच एक सुंदर सी गोल टेबल लगाई गई थी, जिसके हर तरफ सफेद रंग के फूलों को सजाया गया था। पूरे घर की सजावट भी सफेद रंग के फूलों से ही की गई थी। वीरा के लिए जो बर्थडे ड्रेस थी वो भी सफेद रंग की थी, क्योंकि वीरा को सफेद रंग बहुत पसंद था और उस ड्रेस को पहनकर वो सच में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। माँ ने उसे देखते ही काला टीका लगा दिया और उसकी बलैया लेते हुए कहा, किसी की बुरी नजर न लगे मेरी लाडली को। गोल टेबल के ठीक ऊपर लगा झूमर हॉल को एक महल जैसा आभास दे रहा था। उसी झूमर के ठीक नीचे खड़ी वीरा केक काटने के लिए जैसे ही झुकी तो विभोर ने अपने दोनों हाथों से वीरा को पकड़कर पीछे की ओर खींच लिया और पूरे हाथ में जोर के धमाके की आवाज के साथ बिजली का स्पार्क हुआ। चारों ओर कांच के छोटे छोटे टुकड़े बिखर गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हाल चीख और शोर शराबे से भर गया।
लगभग 10 मिनट के बाद जब शोर थमा तो देखा विभोर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है और झूमर उसके सिर के निकट पड़ा है। लोगों को समझते देर न लगी कि अचानक झूमर के टूटने की वजह से यह सब कुछ हुआ है। विभोर की इस हालत को देखकर वीरा जोर जोर से रोने लगी। माँ पापा उसको लेकर अस्पताल की ओर भागे और घर में उत्सव वाला माहौल मातम में बदल गया। सभी मेहमान घबराए और सहमे हुए थे। सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई और इस हादसे के बाद सारे मेहमान एक एक करके अपने घर लौट गए। कांच विभोर के शरीर में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में घुसा था, जिससे उसे असीम पीड़ा का अनुभव हो रहा था। दर्द असहनीय था, परंतु उस स्थिति में भी वो बार बार वीरा के बारे में पूछ रहा था। माँ ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से चूमा और आंखों में आंसू भरे हुए बोली, आज तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी जान बचाई है। सच्चे मायने में आज तुमने एक भाई का फर्ज निभाया है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बेटी के प्यार में अंधी होकर तुम्हारा निरादर करती रही और तुम पर हमेशा शक करती रही। विभोर ने माँ के ऐसा कहने पर उन्हें चुप रहने का इशारा किया और धीरे धीरे अपनी आंखें मूंद ली। यह देखकर माँ आशंकित हो गई और घबराकर पापा की ओर देखने लगी। पापा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, इसको नींद का इंजेक्शन दिया गया है, इसी वजह से ये सो गया है। 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद विभोर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इन 3 दिन में माँ के व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आ गया था। जो पहले कभी उससे ठीक से बात नहीं करती थी, दिन रात उसकी सेवा में लगी रही और जब वो घर लौट के आया तो उसके स्वागत में थाल सजाने को कहा। वीरा ने आगे बढ़कर आरती उतारकर अपने भैया का स्वागत किया और उन्हें कमरे तक छोड़ने गई। कमरे में पहुंचते ही विभोर ने वीरा को दाहिनी ओर रखे डिब्बे की ओर इशारा किया। वीरा ने जब उसके डिब्बे की ओर देखा तो पूछा, इसमें क्या है? विभोर ने कहा, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। तब तक माँ कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने उस डिब्बे को हाथ में लेकर वीरा का हाथ पकड़ा और विभोर को देखते हुए बोली, यह है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, तुम्हारा भैया। इसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई और मुझे मेरे बेटे से मिलवाया। वीरा की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने भाई को गले से लगा लिया। विभोर ने माँ की ओर देखा और माँ को और बहन को साथ में लेकर अपने सीने से लगा लिया। वह अपने जीवन में हुए इस खूबसूरत परिवर्तन से बहुत खुश था। थैंक यू।